बारां, नालंदा, काराकाट, इन तीनों सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, 2 सीट पर जीत हासिल की। तो आपको लग रहा है कि CPI-ML का फिर से उदय हो रहा है? उदय की बात नहीं है। हमने कहा कि चुनाव ही मुख्य चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए खेत खलिहानों की जो लड़ाई है, कारखाना खदानों की लड़ाई है, वो मूल है। हमारे विधायक नहीं थे तब भी हम लड़ रहे थे। जब भोजपुर के गाँव में, मध्य बिहार के गाँव में भूमिहीन गरीब किसानों को, खेत मजदूरों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, दादा बाबू लोगों के सामने चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की बहू बेटियों पर माने दादा बाबू लोगों की गलत निगाहें पड़ती थी, सरेआम उनके घरों में घुसकर ये लोग रेप करते थे। उस समय से हम लड़ रहे हैं। हम लोग 50-55 साल से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वहाँ लड़ रही है। कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश, राम ईश्वर यादव, आपको भूटान कमांडर, अग्नि लहरी, सब लोगों ने उस लड़ाई को लीड किया। और उसी लड़ाई का कहा जाए कि प्रतिनिधित्व हम लोग लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर भी करते हैं। और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी खेत खलिहानों में ही। खेत खलिहानों में, सड़कों पर जैसे किसानों ने फरियाया, किसानों की ज़मीन छीनने चले थे 3 कृषि कानूनों के माध्यम से। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया। अपने 750 साथियों के शहादत के बाद मोदी सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। वापस तो नहीं लिए हैं लेकिन सस्पेंड किए हैं। सस्पेंड है कानून अभी, लेकिन अडानी अंबानी के गोदाम ख़त्म नहीं हुए। जी, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव, 19 में जैसे आपने मेंशन किया, 19 में से 12 सीट आपकी आई, 70 सीट कांग्रेस लड़ी, 19 सीट आई। लोकसभा चुनाव में 3 सीट पर आप लड़े, 2 पे आई, और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीती। तो कांग्रेस से स्थिति अपनी बेहतर मान रहे हैं CPI-ML? हम तो समझते हैं कि स्ट्राइक रेट हम लोगों का बेहतर है। हाँ, और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में हमें 50 सीटें मिलें। हम लोग 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन के अंदर इतनी सीटें मिलती हैं हमको, तो फिर माने इंडिया गठबंधन महागठबंधन सरकार की गारंटी रहेगी, बनेगी ही बनेगी। पिछली दफ़ा भी अगर कुछ और सीटें हम लोगों को मिली रहती तो हम लोग सरकार बना लेते, ठीक ना, सरकार बन जाती। लेकिन अब वही कि माने मान लीजिए कि जो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि हम लोगों का जहाँ जनाधार है वहीं पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ मध्य बिहार में, और वहीं से एक हवा बनी पूरे बिहार में। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI, CPM, जो भी दल है, मुकेश सहनी जी हैं, वो सारे लोग इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे, इसको सम्मान देंगे, और भाकपा माले को, CPI-ML को इंडिया गठबंधन में 50 सीटें दी जाएगी बिहार में। तो आप मांग यहीं से कर दी हैं 50 सीटों का? ना, हम लोग तो उठा रहे हैं, ये मांग उठा रहे हैं जी, कि हम लोग माने गारंटी करेंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा पूरे बिहार से आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसलिए कि ये सरकार जो है, हमने देखा अभी बाढ़ की त्रासदी देखा, 38 में से 19 ज़िले जो है बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी। शाहपुर प्रखंड और बड़हरा प्रखंड के तमाम पंचायतों का कहा जाए कि हाल बेहाल था। 3 गांव में, गांव का 50 घर 60 घर समा गए गंगा की गोद में। हम यहाँ 1 जुलाई को भी उठाए थे विधानसभा के अंदर कटाव का सवाल। फिर वहाँ हम 15 अगस्त को गए थे। उसी समय हम लोगों ने प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। अभी तो एक इनके मंत्री जी ने कहा कि जो बाढ़ निरोधक काम है उसको माने अधिकारियों ने ठीक से नहीं किया। वो खुद अशोक चौधरी जी, माननीय अशोक चौधरी जी ने कहा। तो माने खुद ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये हवाई सर्वे कर रहे हैं। कीजिए भाई, हवाई सर्वे जितना करना है, हेलीकॉप्टर घुमाइए, हवाई जहाज़ घुमाइए, लेकिन ज़मीन पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक ना। किसानों की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। हम तो मांग किए हैं कि भाई जो भूधारी किसान हैं, जिनकी अपनी ज़मीन है, या जो बटाई पर, मनी बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, उनको प्रति एकड़ 50,000 का सरकार फसल क्षति का मुआवजा दे। और जिनके घर जो है गंगा नदी में समा गए, बल्कि गंगा किनारे के उस गांव को कहीं ज़मीन दे करके बसाया जाए, 5 डिसमिल ज़मीन दे करके उनका घर बनाया जाए और अस्थायी व्यवस्था किया जाए।